जड़ बुद्धि सर्वानंद पर देवी की अनंत अनुकंपा हुई। उनके राज्य के राजा जटाधर ने उनकी परीक्षा ली। वे उत्तीर्ण हुए, पूर्व संस्कार जाग उठे एवं वे मेहार बंगाल के गौरव बन गए। कश्मीर से लाए एक दुसाले को राजा ने सम्मान पूर्वक सर्वानंद को दिया। एक बारांगना स्त्री के कहने पर उन्होंने उसे वही ठंड रोकने हेतु दे दिया। राजा अपमान से भर उठा। उसने दरबार में बुलाकर सर्वानंद से दुसाला मांगा। उनने कहा, घर पर है। स्वयं माँ जगदम्बा उनकी माँ के वेश में घर पर उपस्थित हुई और उन्होंने दुसाला घर से राज दरबार पहुँचाया। माँ की भक्त पर यह कृपा देख राजा सर्वानंद ठाकुर के चरणों में लौट गया। सर्वानंद ने फिर राज्य छोड़ दिया। प्रसिद्ध तंत्राचार्य के रूप में वे स्थापित हुए। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है प्रकृतिम शरणम गच्छामि। मित्रों, प्रकृति की कारस्तानी एवं कारीगरी बेजोड़ एवं अद्भुत है। इसकी अनोखी कृतियों को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता। संभवतः प्रकृति है ही इसलिए कि सामान्य मानव मन से वह अबूझ एवं अनभिज्ञ बनी रहे। प्रकृति के रहस्यों को कितना भी अनावृत किया जाए, फिर भी वह उतनी ही रहस्यमयी बनी रहेगी। उसकी कृतियों को देखकर यह रहस्य और भी गहराता है। आखिर इन रचनाओं के पीछे निसर्ग का उद्देश्य क्या है? क्या मात्र कौतुक, कुतूहल इस रचना का उद्देश्य है या कुछ और? आज भी अबूझ सृष्टि के ये प्रश्न अनुत्तरित ही बने हुए हैं। इन्हीं रहस्यों से घिरा पेरू के रेगिस्तानी क्षेत्र में नाजका नामक एक स्थान है। यह विश्व के बेहद सूखे रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। इसकी खास विशेषता है पत्थर और बालू से भरी हुई इस मरुभूमि में मीलों तक अजीबो गरीब रेखाएं और आकृतियां जो पिछले 60 से भी अधिक वर्षों से पहली बनी हुई हैं। इनमें से कुछ आकृतियां कोणात्मक हैं तो कुछ पशु पक्षियों के आकार की हैं। कई रेखाएं सांप के समान दृष्टिगोचर होती हैं। इन रेखाओं को नाजका रेखाएं कहा जाता है। विश्व के तमाम पुरातत्वविद, खगोल शास्त्री, भूगर्भ विशेषज्ञ और गणितज्ञ इस रहस्य की खोज में जुटे हुए हैं। कुछ पुरातत्वविदों की मान्यता है कि नाजका रेखाओं में ऐसे जीव जंतुओं के आकार प्रकार और मनुष्य की आकृतियां हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सदियों पहले यहाँ कोई उन्नत सभ्यता का अस्तित्व रहा होगा। ये सब इसके बारे में की जाने वाली संभावनाएं एवं कयास हैं, परंतु अभी तक इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। नाजका रेखाएं प्रशांत महासागर के तट पर एंडीज पहाड़ों के बीच 6 मील चौड़े रेगिस्तान में है। नाजका ने कई भयंकर तूफान और बवंडर झेले। पत्थरों पर खुदी ये रेखाएं एक साथ काष्ठ कला, कुंभार कला और पाषाण कला के नमूने पेश करती हैं। ये इंका सभ्यता से पूर्व की मानी जाती हैं। पेरू के इस क्षेत्र में 1000 ईसा पूर्व के लगभग इंका नामक एक विशाल साम्राज्य का उदय हुआ था। यहाँ की कुछ आकृतियाँ शोधकर्ताओं को सूर्य की उपासना करते मानव जैसी लगती हैं। इसके पीछे पुरातत्ववेताओं का तर्क है कि इंका सभ्यता के इतिहास में सूर्य को इष्ट देवता मानने की प्रथा थी। उन दिनों लोग अपने सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अनुष्ठान सूर्य को अर्घ देकर ही प्रारंभ करते थे। नाजका की 30 आकृतियां ऐसी हैं जो बड़ी सावधानी से योजनाबद्ध ढंग से उकेरी गई हैं। इनमें से कुछ आकृतियां बंदर के आकार की हैं और 2 विशाल मकड़े जैसी हैं। एक उल्लू के समान दैत्याकार आदि मानव की है। कुछ आकृतियां जानवरों, हाथों और फूल आदि का बोध कराती हैं। अधिकांश जानवरों की आकृतियां 100 से 400 फुट लंबी हैं। एक गिद्ध जैसा पक्षी 800 फुट लंबा पाया गया है। 100 से भी ज़्यादा रेखाएं 3 मील दूरी तक फैली हैं और कितनी सीधी हैं इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि
1968 में जब स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल टीम ने लंदन से आकर इन रेखाओं का अध्ययन शुरू किया तो उसे 1 मील में मात्र 4 गज का अंतर नजर आया। नाजका की बहुतेरी रेखाएं पेड़ों की शाखाओं प्रशाखाओं जैसी हैं। इनकी गहराई 3 से 4 इंच है और चौड़ाई 4 से 18 इंच के बीच। इनकी सतह भूरे पत्थरों से बनी है। सदियों से प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए भी ये अवारचीन नमूने अविचल एवं स्थिर बने हुए हैं। जर्मन गणितज्ञ मारिया रिच ने भी इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए। उनका कहना है कि इन रेखाओं की हैरत अंगेज विशेषताएं संभवतः यहाँ की प्राचीन सभ्यता के लोगों की अदृश्य शक्तियाँ एवं तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिचायक हैं। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री वेराल्ट एस हॉकिंस के नेतृत्व में 1968 में एक अध्ययन दल ने 100 से अधिक रेखाओं पर कंप्यूटर का प्रयोग करने के बाद पाया कि 30 रेखाओं का मुंह पिछले 7000 वर्षों से सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की ओर है। परंतु ये सारे अध्ययन अनुसंधान मिलकर अभी तक भी इसकी पहेलियों को बुझाने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। सदियों का यह रहस्य आज भी ध्यानाकर्षण तो करता है, परंतु है जवाब विहीन। प्रकृति की कारस्तानी का ऐसा ही एक नमूना दक्षिणी चीन के मुन्नान प्रांत में देखने को मिलता है। इस प्रांत की राजधानी कुनमिंग से लगभग 60 मील दक्षिण पूर्व में एक ऊंचे पठार पर पत्थरों का सघन जंगल है। पत्थर का जंगल सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर है सच। वस्तुतः यह हरितिमा रहित अरण्य है। दूर से देखने पर यह ठूंठ जंगल प्रतीत होता है। ऐसा जंगल जिसमें पेड़ों की टहनियाँ एवं पत्ते न हों, केवल तने शेष रह गए हों। खड़े पत्थरों का यह जंगल अजीबोगरीब लगता है। भिन्न भिन्न आकार और ऊंचाई वाले पाषाण स्तंभों से युक्त यह किसी घने वन का भ्रम पैदा करता है। इसकी खास बात है कि सदियों से ये पत्थर ऐसे ही खड़े हैं, न टूटते हैं और न गिरते हैं। प्रकृति के वास्तुशिल्प की एक रोमांचक कृति फ्रांसीसी गुफाओं में दृष्टिगोचर होती है। ये कंदराएं इटली में एशिनो नदी से लगे पहाड़ पर स्थित हैं। इन गुफाओं में कई कक्ष हैं और हर कक्ष की अपनी खास विशेषता है। उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। उसके एक कक्ष में केवल चमगादड़ रहते हैं। इस आधार पर इस प्रकोष्ठ का नाम ग्रोटा डिले नोटोले अर्थात चमगादड़ की गुफा रखा गया है। इनमें से कुछ में प्राकृतिक प्रकाश की सुव्यवस्था हतप्रभ करने वाली है। इस विशाल गुफा का एक भाग साला डिले केर्डेलाइन कहलाता है। इस गुफा में अगणित मोमबत्ती नुमा संरचना दिखाई देती है जो जल जल कर इस भाग को आलोकित करती है। ऐसी विचित्र एवं अद्भुत विशेषता इस गुफा में है जिसे इंसानी हाथों ने नहीं वरन प्रकृति ने विनिर्मित किया है। इस गुफा के प्रत्येक कक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति की कृतियों में दक्षिण अफ्रीका की कांगा गुफा भी अजीब रहस्यमय है। इस गुफा के अलग अलग प्रकोष्ठों में विस्मयकारी रचनाएं हैं। विशेष दर्शनीय वहाँ के क्रिस्टल पैलेस, डेविल्स वर्कशॉप एवं तहखाना है। इनमें कहीं पर्दे की आकृति जैसी रचना है तो कहीं बड़े बड़े बबूल जैसा निर्माण, कहीं बांसुरी तो कहीं लंबी लंबी सुइयाँ। एक स्थान पर ऐसा डूम है जो रचना की दृष्टि से ही नहीं वरन उससे डूमों जैसी ध्वनि भी निरंतर फूटती रहती है। ऐसी आवाज़ क्यों निकलती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्पेन में ड्रिड के निकट 500 एकड़ भूमि पर फैला पत्थरों का बाकायदा एक प्राकृतिक शहर भी निर्मित है। इस शहर में आधुनिक शहरों के मकानों, कारखानों, रोड आदि की प्रतिकृति प्रकृति ने सृजित संरचित किया है। कैसे और क्यों का कोई जवाब नहीं है। प्रकृति की भाषा, क्रिया एवं कृति अद्भुत
अनोखी एवं आश्चर्यजनक है। इसका रहस्य मानव मन के पार की बात है। प्रकृति की शरण में पहुंचकर ही इसके आंचल में पनाह पाकर इस अप्रतिम सौंदर्य एवं विचित्र रहस्यों को कुछ अंश तक समझा जा सकता है। अन्यथा अपने दंभ में इतराते इठलाते इंसान के हाथों कुछ लगने वाला नहीं है। प्रकृतिम शरणम गच्छामि की उक्ति को मूल मंत्र माना जाए, तभी हम इसकी कूट भाषाओं को समझ सकते हैं और अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।